और तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को जो है इसका कंसेप्ट बता चुके हैं। अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सबसे पहले देखेंगे कि a बराबर होता है BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें करते क्या है कि दोनों में देखेंगे सबसे बड़ा संख्या क्या है, तो दोनों में सबसे बड़ा संख्या है 225। तो 225 को बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे और छोटा संख्या को हम b के स्थान पर पुट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देंगे 135। अब हमको देखना ये है कि 135 से हमको 225 में भाग देना है, और भाग देने के उपरांत हमें या तो 225 के बराबर आ जाए तो भी सही है, लेकिन इससे कम आना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो इस सिचुएशन में बच्चों हम क्या करते हैं, 1 से भाग देते हैं। तो शेषफल हमें कितना आ जाएगा, तो शेषफल हो जाएगा 90, क्योंकि 225 में से अगर 135 को हम घटाते हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा 90। चलो ठीक है, आगे क्या करते हैं, जब तक हमको शेषफल 0 ना आ जाए हम क्या करते हैं, इसको आगे हम बढ़ाते चलते हैं, यानी भागफल को हम यहाँ पे लिखते चलते हैं और शेषफल से भाग लगाते चलते हैं। 90 को कौन संख्या से गुना करें ताकि या तो 135 हो जाए, या लेकिन 135 से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस सिचुएशन में भी बच्चों हम क्या करेंगे, 1 से ही गुना करेंगे, क्योंकि 2 से अगर गुना करते हैं तो 90 गुना 180 हो जाता है, जो कि यहाँ हमारा मान्यता के मुताबिक गलत हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक मर्तबे भी लगाएंगे। तो शेषफल यहाँ पर बचेगा 135 में से अगर 90 घटाएंगे तो शेषफल हो जाएगा बच्चों कितना, 45। 0 नहीं आया, फिर हम भाग लगा 90 को यहाँ डालेंगे, फिर शेषफल से भाग लगा 45 को किस संख्या से गुना करें, 90 होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। इस सिचुएशन में बच्चों हम क्या करते हैं, 45 से कम 45 हो जाएगा, लेकिन 45 गुना 90 दो बार तो ये पूरा कट सकता है, इसीलिए 45 गुना हो जाएगा 90। शेषफल कितना आ गया, 0। तो बच्चों जब शेषफल 0 आ जाता है तो HCF जो होता है यहां पर होता है भाजक के स्थान पर, वही इसका अंक होता है, यानी HCF बराबर हो जाएगा 45, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, क्या लिखोगे कि 148 है और 185 है, दोनों में से बड़ा कौन है, 185 बड़ा है। तो A बराबर हम क्या लिखेंगे, BQ प्लस R। क्यों लिखेंगे, क्योंकि भाग एल्गोरिथम से जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ऐसा मानना है। तो 185 को हम यहाँ पर लिख देंगे, बराबर लिखेंगे, यानी शेष भाजक कितना हो जाएगा 148। 148 को किस संख्या से गुना करेंगे, 185 हो जाए, या इससे कम होना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको किस संख्या से गुना करेंगे, 1 से, तो हो जाएगा यहां पर कितना, शेषफल कितना बच जाएगा 48 और 2 हो गया 50 और 30, 5 3 8, 5 हो गया 7, हो जाएगा 37 लगभग। फिर 148 में शेषफल यहाँ 0 नहीं आएगा, फिर हम 148 को यहाँ पर लिखेंगे और शेषफल से भाग लगाएंगे 37 से। तो 37 को उनको कितने बार पढ़ेंगे, 148 हो या 148 से कम हो तो 2 बार पढ़ेंगे। तो 30 गुना 60 और 7 गुना 14, नहीं 3 बार पढ़ के देखेंगे, 30 या 9 90 और 7 या 21, 4 बार अगर पढ़ते हैं तो 3 चौका 12 120 और 7 चौका 28, 4 बार में पूरा हो जाता है। शेषफल कितना बचेगा 0। तो इसका बच्चों HCF बराबर हो जाएगा 37, क्योंकि यहाँ भाजक 37 था, जिसको भाग लगाने के बाद हमको शेषफल 0 आ गया, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 34। इसी प्रकार बच्चों तीसरा क्वेश्चन को और चलते हैं। तो 867 बड़ा है और 255 छोटा है। तो 867 को बच्चों हम यानी एक स्थान पर लिखेंगे, A बराबर होता है BQ प्लस R, तो एक स्थान हम लिखेंगे 867,
बराबर बी के स्थान पे लिखेंगे 255। अब 255 को हम किस संख्या से गुना करें जो 867 हो जाए या इससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस सिचुएशन में बच्चों हमको 300 गुना करना पड़ेगा और शेषफल कितना बचेगा 102 और शेषफल कितना बचेगा 102 बचेगा। ठीक है, तो फिर 0 नहीं है शेषफल, फिर हम इसको यहां पर उतारते हैं 255, फिर भाग लगाओ शेषफल से 102 में अगर भाग लगाते तो 102 गुना 204, 2 बर्तन लगा देंगे प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 51, फिर 0 नहीं आया, फिर भाजक को हम यहां पर डालो 102 तो बराबर हो जाएगा, छोटा है और 12 45 0 या क्या है बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे a बराबर फिर वही बात करेंगे, a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, a का स्थान पे क्या लिखेंगे 12 45 0 और b का स्थान क्या लिखेंगे 365। अब बच्चों 365 को किस संख्या से गुना करेंगे जो इतना हो जाना चाहिए, तो यानी इसको हम कितना मर्तबा लगाएंगे तो 34 मर्तबा हमको लगाना होगा। 365 का वो 34 मर्तबा लगाएंगे तो हमको शेषफल बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 40, फिर 0 रहेगा, फिर हम 365 को यहाँ पर लिखेंगे 365 को फिर 40 मर्तबा लगाओ, 40 का तो कितने बार पढ़ेंगे 365 को इससे कम होगा, बोल दो 4 9 36 360 बच गया, शेषफल कितना 5, फिर 0 नहीं आया, फिर हम यहाँ पर भाजक उतारो 40 तो 5 से फिर लगाओ 5 8 40, शेषफल कितना बच जाएगा 0। तो बच्चों यहाँ जो भाजक जो है वही इसका आंसर होगा HCF बराबर हो जाएगा 5। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है।